झारखंड सरकार मजबूरी में जब इधर से कभी ईडी का छापामारी, कभी सीबीआई का केस मुकदमा और कभी एन के प्रकार जो है पंकज मिश्रा और कहीं पूजा सिंघल, तो इस तरह के मामला को देखते हुए या गवर्नर का जो चिपक गया है उसका चिट्ठी, चुनाव आयोग का चिट्ठी जो है ना वो लिफाफा चिपक गया, बहुत सारे ड्रामा नोटंकी हुआ, उधर विधायक लोगों को छत्तीसगढ़ ले गया इधर उधर। तो इन तमाम लोगों के बीच में अरफा तरफी के माहौल में हड़बड़ी में इन्होंने गड़बड़ी कर दिया। क्या गड़बड़ी किया आप लोग जानते हैं कि खतियान का मतलब जमीन का खतियान, और जमीन का खतियान का मतलब हर जिला में अलग अलग सर्वे का खतियान हुआ है। 1932 को मानता हूँ कि अविभाजित धनबाद है और बोकारो जिला है, और कहीं मान लीजिए सिल्ली में हो, ईचागढ़ विधानसभा हो, लेकिन हम लोग जो मैं खुद एक वैकल्पिक मैं विधेयक तैयार किया हूँ, एक प्राइवेट बिल होता है, मैं विधायक बन चुका 30 साल 32 साल पहले एमएलए बन चुका हूँ, आजसू के संस्थापक हूँ, आजसू पार्टी का नहीं। तो कहने का मतलब मैं एक वैकल्पिक कानून बनाया हूँ, और वो कानून भारत देश के 29 राज्यों में स्थानीय नीति क्या है, आरक्षण नीति क्या है, मैंने वैकल्पिक कानून बना के हेमंत सोरेन सरकार को दिया था, कार्मिक विभाग को दिया था, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी ये कर दिया कि 32 का गतियान जो है ना वो डंके के चोट में पारित कर दिया। अभी बोलता है केंद्र के पाले में भेज दिया, और बोला 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल मैं जानता हूँ, मैं संविधान विशेषज्ञ हूँ। 9 शेड्यूल को वो कानून है जो किसी भी राज्य सरकार का जल जंगल जमीन या कोई ऐसे विधेयक कानून बनता है, राज्य केंद्र में पारित होता है, और लोकसभा राज्यसभा में पारित के बाद राष्ट्रपति उसको जो है ना मोहर लगाती है। अब आप बता दीजिए, आम जनता नौजवान को भी हम सुनाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू, अगर आप डंके के चोट में बहुमत की सरकार ने 32 के विधेयक पारित कर दिया, अब 9 शेड्यूल क्यों बोल दिया आप? राज्य सरकार को शिक्षा नीति बनाने का अपना मौलिक अधिकार है, राज्य सरकार को नियोजित नीति बनाने का अपना अधिकार है, राज्य सरकार को तमाम नीतियां बनाने का ये अपना कानून है। आप केंद्र सरकार को क्यों भेजे? जवाब दे सकते हैं, आपके पास जवाब है? मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं विशेषज्ञ हूँ, मैं कानून जानता हूँ। इसीलिए ये ऐसा चीज कर दिया कि आज राज्य सरकार, ये हेमंत सरकार अपना विधेयक पारित करके केंद्र के पाले में भेज दिया, और 2024 में झारखंड में भी चुनाव है, और 2024 में केंद्र में लोकसभा भी चुनाव है। अपना लोकसभा का एजेंडा बीजेपी का अपना अलग है, नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, और नरेंद्र मोदी आजसू पार्टी, बीजेपी आजसू पार्टी उनका गठबंधन, और जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन 36 का आंकड़ा है, तो 32 का कहां से लागू होगा? तो ना नौ मन घी जलेगी ना राधा नाचेगी, ये मामला लेकर के कर दिया। दूसरी बात है, उस बिल में बारीकी से लोग देखना चाहिए, उस बिल में बहुत बड़ी त्रुटि है। ये बिल एक तो तृतीय एवं चतुर्थी वर्गीय नौकरी के लिए ऐसा नीति बना दिया कि इतना बड़ा लड़ाई हम पीएन चोपड़ा से कर रहा है, तो बीडीओ क्या होगा, सीओ कौन बनेगा, एसडीओ कौन बनेगा, डीएसपी कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? उनके लिए स्थानीय नीति नहीं है। पियोन चोपड़ा से 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए स्थानीय नीति बना दिया। ये बिल पढ़ना चाहिए नौजवान, आप लोगों को भी देखना चाहिए। दूसरी बात है, जो 32 का खतियान के आधार पर जो बनाया है उसमें और एक बहुत बड़ा त्रुटि है। क्या त्रुटि है? मैं इसका समर्थन करता हूं 1932 का, लेकिन कहाँ कमी रह गया? 1932 के पहले और 1932 के बाद। मैं जिस कोल्हान से आता हूँ, चांगब्यासा से, जामशेदपुर से, 1964 में अंतिम सर्वे हुआ। लाख कोशिश करने पर भी हमारे दादा परदादा का 32 का खतियान अंतिम सर्वे नहीं है। हमारे 1964 हम कहाँ से पाएंगे? मतलब होना चाहिए था 1932 का खतियान को आधार मानते हुए उसके पूर्व में अंतिम सर्वे सेटलमेंट, और 1932 के बाद अंतिम सर्वे सेटलमेंट, ये मानक होता है। दूसरी बात है, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। और त्रुटि क्या है? उन्होंने बिल में ऐसा बना दिया है कि भारत के संविधान के मातहत झारखंड भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत संविधान के अधिवास को आधार मानते हुए यहाँ के नागरिकों को स्थानीय माना जाएगा। अधिवास का मतलब इंग्लिश में डोमिसाइल, और डोमिसाइल का मतलब संविधान के आर्टिकल 5, और अधिवास का मतलब संविधान के अनुच्छेद 5। संविधान के अनुच्छेद 5 में अधिवास
परिभाषित की गई जो भारत के नागरिकता के संदर्भ में कहा गया है। मतलब कि इतना उल्लू बना दिया हेमंत सोरेन, 1932 के बोल दिया, लेकिन 1932 के साथ डोमिसाइल लागू हुआ है।